जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात स्टार्ट करूँगी जो इमरान खान साहब की ज़ौजा बुशरा बेगम और जो उनके वकील हैं लतीफ़ खोसा की एक ऑडियो लीक होती है जिसमें एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसका हमारी सियासत से कतन कुछ लेना देना नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है और बल्कि बड़े मुझे कंफर्म ऐसा लग रहा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की हरकत हो सकती है कि और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको इमरान खान एक खतरे के तौर पे नज़र आ रहा है, जिसको इमरान खान मुकाबले में जो पॉलिटिकली जो ग्राउंड के ऊपर वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा वो ये परसेप्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इमरान खान के वर्कर और वोटर सपोर्टर के दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर, कि देखें आपका लीडर जेल में है, आपके जो कोई भी और पीटीआई से रिलेटेड हैं वो लोग भागे हुए हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इवन के इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी जो मिसिस है और उनकी जो बहनें हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे नज़दीक इस ऑडियो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर अब हमने नंद और भाभी की कॉन्वर्सेशन से ही पाकिस्तान की सियासत जीतनी है तो फिर तो शरीफ जरदारी, मौलाना, पता नहीं, किसी के, मेरे समेत किसी की भी घर की नंद और भाभी की कॉन्वर्सेशन सुन के आप समझेंगे कि जी आपने किसी को मिलाइन करना है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की फतह हो सकती है और जो उनके मुखालिफिन हैं उनके लिए पस्तियों की इंतहा हो सकती है कि उनके लिए सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और वो ऐसी छोटी छोटी पीठी चीज़ें जो है वो निकाल कर ला रहे हैं। और मैं जो इन तमाम चीज़ों को मैं देखूं तो इसमें भी 100% मुझे ऐसे लगता है कि इसमें हमारे कोई भी रियासती इदारे इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि एक आम नॉर्मल लड़का भी कहीं बैठा हुआ या लड़की, ये लाजमी नहीं है कि हैकर जो है लड़का ही हो, वो खातून भी हो सकती है, कोई भी किसी का भी जो टेक्नोलॉजी है इतनी मैसिव तरीके से एडवांस हो चुकी हुई है। इवन ऑल्दो इसराइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए महंगी चीज़ें खरीदना कौन सा मुश्किल चीज़ है। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए किसी का भी फ़ोन हैक कर सकते हैं, किसी का भी लैपटॉप जो है वो हैक करके उसका डेटा निकाल सकते हैं, उसकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कि सिर्फ ये कह देना कि ये ऑडियो लीक हुई है तो ये हमारी एजेंसीज कर रही होंगी, हमारी आर्मी कर रही होगी, तो ये अब बेवकूफ़ाना और चाइल्डिश बिहेवियर रह गया हुआ है और ये नैरेटिव भी इसको कोई बाय नहीं करेगा। दूसरी बात कि हमारे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हमारी लोअर जुडिशरी से जो बड़ा रिलीफ मिल रहा है, जैसे उनका एवन फील्ड से मुतल्लिक जो था एक बयानी में वो बरी हो गए हैं, और PMLN वालों को खुशी तो मनानी चाहिए, केस ही होता है, चाहे वो लोअर जुडिशरी की तरफ से ही रिलीफ क्यों ना हो, वो होता है। लेकिन मेरे नज़दीक अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए एक सबसे बड़ी जो तलवार है इलेक्शन लड़ने के दरमियान में वो लटक रही है, वो है पनामा केसेस में, जहाँ पर उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है और उसमें 7 साल की सजा है और नाहली फॉर लाइफ है। तो इसलिए खुशी एक जगह पर मनाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कह देना कि नवाज शरीफ साहब को अब जो खुली छुट्टी मिल गई है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी मुझे दिल्ली दूरस्त नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है तो हमारे शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? क्या वो केलों की रेडी लगाएंगे या माल्टे बेचेंगे? क्या करेंगे? या गरमंडे बेचेंगे? मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ साहब अभी भी बहुत ही सेफ एंड साउंड पोजीशन में हैं। उनको नहीं लगता कि उनकी पोजीशन ख़तरे में है, क्योंकि उनके भाई को अभी क्लियर चिट नहीं मिली है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, और उसके लिए शर्त है नवाज शरीफ साहब का अहल होना, और अहल होकर 2/3 मैसिव मेजॉरिटी में जो है सीटें लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचना, जो कि मुझे अभी नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि हम सबको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की तो अपनी लाहौर की सीटें जो हैं वो ख़तरे में हैं, वो इसीलिए लाहौर को छोड़ के दूसरी तरह का जगह पर जा रहे हैं। तो लिहाजा और हमारी रियासत जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। जो हमारी रियासत, जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो बहुत ही ग्रिप उनकी मजबूत होती जा रही है। हमारा निगरान सेटअप जो है वो बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिवली जो है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्यों वो ऐसे लोगों को लाकर अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे कि जिन्होंने दोबारा से अपनी सियासत को मजबूत करना है बजाय से पाकिस्तान में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। मेरे नज़दीक अगर अभी भी जैसे इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली बहुत अच्छे फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिसको मैं एज्यूम करके ये कह सकती हूँ कि अगर आने वाले दिनों में इमरान खान से मज़ीद मामला तय पा जाते हैं और पाकिस्तान में ये डिसाइड कर लिया जाता है
کہ 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, तो मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे और वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाते हैं या नहीं ले पाते इसको साइड पे रख दिया जाए, और अगर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब बाहर जेल से आ जाते हैं और इलेक्शन में अपनी पार्टी को सपोर्ट भी कर देते हैं इलेक्शन कैंपेन की सूरत में, तो एक तो नवाज शरीफ साहब को कट टू साइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी रियासत को जो उनकी डिमांड है कि जी मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, वो उनको भी पावर करवा दिया जाएगा कि आपके जल्द से देख लें। और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसके जल से देख लें, तो हम इतना नहीं कर सकते कि आपको 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और इमरान खान की पार्टी सीटें जीत जाती है, तो इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग के साथ रियासत मुतफक्का तौर पर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर सामने लेकर आएगी जिसके ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। नून लीग तो वैसे ही इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो एतराज़ कर सके, जो पीपल्स पार्टी है उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तो एतराज़ था वो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब, और अगर वो अपनी सीटों के साथ अपनी जमात के साथ उस सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं जिसको रियासत आगे लेकर चलना चाहती हैं, तो ये हमारी रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी। ये सेटअप स्पेशली कि उसके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासत को पीछे रख के, अपने एजेंडास को पीछे रख के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात कर रही हैं। मैंने तो खैर 2021 में कहा था क्या पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो कौमी हुकूमतों का ही है, और आगे भी मुझे कौमी हुकूमत ही बनती हुई नज़र आ रही है। हंग पार्लियामेंट तो मियाँ साहब कितना गेन कर पाएंगे इस सेटअप से, कितना नहीं, ये तो आप लोगों को वक्त बताएगा। मैं अगर अपना तजिया पेश करूं तो नवाज शरीफ साहब को सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ साहब का ये तासुर कि जी वो अभी उनके लिए मैदान खुला है, कोई उनके मद्दे मुकाबिल दूर दूर तक भी ग्राउंड पर नहीं है, तो मियाँ साहब जितना भी भाग लें वो पहली पोजीशन पर नहीं आएंगे। वो पोजीशन उनकी शायद 3rd और 4th की रहे, पहली पोजीशन और 2nd पोजीशन एंड 3rd पोजीशन स्टिल हमारी रियासत के पास रहेगी। वैसे भी हमारे छोटे मियाँ साहब जो हैं वेरी सून वो लंदन आएंगे, फिर बड़े मियाँ साहब ने भी लंदन आना है, तो अभी बहुत सारे जो है शरीफ फैमिली को ये रिलीफ तो मिल गया है कि मियाँ साहब जब चाहे पाकिस्तान जा सकेंगे, जब चाहे पाकिस्तान से बाहर आ सकेंगे, तो ये तो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रियासत की राहदारियों में जो किले हैं उसको फतह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं, अभी नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत कुछ होना बाकी है। खुदा हाफिज़।